यहाँ से हम अगर आगे बढ़ें और हम ये देखें कि अभी आपके यहाँ जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें भी खालिस्तान का भी नाम लिया जा रहा था, आपको जैसा कि मालूम है। तो उसमें अभी मैंने रिसेंटली देखा कि अजय देवगन जो एक फिल्म एक्टर है आपके, उनकी गाड़ी को रोका गया और उनसे कहा गया जी वो एंटी फार्मर है। और उसके बाद कनाडा में भी एक रैली चल रही थी मोदी जी के फेवर में, जिसको कुछ लोगों ने रोका और कहा कि ये भी वो भी खालिस्तान का नारा लगा रहे थे, मतलब जिन्होंने रोका। तो आप क्या देखते हैं कि ये चीज अभी तक थमी नहीं है, मतलब ये अभी तक चल रही है इंडिया में और इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं? आरजू जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, और आप मेरे ख्याल है हाँ। कि खूब आपके मुल्क में तो बहुत ज्यादा है, गधों के सिर पे सींग नहीं होते, समझ रहे हैं आप? तो ये पहचान हरकतों से होती है। हम्म। हरकतें देख के पहचान सकते हैं कि इंसान की शक्ल में कौन गधा है। तो अब आप मेरे से ये तवक्को रखें कि साहब मैं गधों के ऊपर टिप्पणी करूंगा, तो मैं तो करूंगा नहीं। हम्म। तो ये ठीक है, इन लोगों का अपना अपना एक प्रोस्पेक्टिव है, वो अपना अपना एक एजेंडा रन कर रहे हैं। वो एक आदमी दो आदमी किसी की गाड़ी के खड़े होके सामने हल्ला मचाए उसको, फिर आप कहें क्योंकि वो सेलिब्रिटी है तो आप कहेंगे साहब ये तो अब एक इंटरनेशनल इशू हो गया है। कोई पोर्न स्टार ट्वीट कर दे तो आप कहते हैं कि साहब ये तो इंटरनेशनल इशू हो गया है। अरे जो नोन लोग हैं, जो एंटी इंडिया हैं, जो नोन लोग हैं, जो सेसेशनिस्ट बातें करते हैं, जो प्रो खालिस्तानी बातें करते हैं, सेपरेटिज्म की बातें करते हैं, उनकी बातों के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत क्या है? उन्होंने 72 साल में क्या उखाड़ लिया? आपके मुल्क ने क्या उखाड़ लिया? आपकी जगह अक्सर 1948 से लगे तो हुआ पाकिस्तान। तो कौन सा इन्होंने खालिस्तान बना लिया, कौन सा इन्होंने कश्मीर आजाद कर लिया, कौन सा इन्होंने लिया? नहीं मिलेगा भाई। और जो उधर है आपकी तरफ, जैसा मैं देखा, वो हमारे सिटीजन है। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, स्टेट असेंबली में और पार्लियामेंट में, उनकी उस तरफ की सीटें अभी तक रिजर्व है। आएगा समय, नुमाइंदगी आएगी, वहां पे इलेक्शन होंगे, बाकायदा से इलेक्शन होंगे। हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर लोग स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी। आप चिंता मत कीजिए, आएगा समय, कोई समस्या नहीं है। मेरे लाइफ टाइम में आएगा, मेरे लाइफ टाइम में आएगा, मेरी जनरेशन के लाइफ टाइम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपने बात करी कि ये जो फार्म प्रोटेस्ट है, ठीक है, वो चल रहा है। हमारे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि साहब आप बैठ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कीजिए ना, क्या दिक्कत? आपने बात करनी है, सरकार आपके लिए ओपन है। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। भाई आपको, आपने 4 लाख ट्रैक्टर चलाने चला लो। आप कह रहे हैं कि साहब हम खेती करेंगे पार्लियामेंट के आगे, कर लो आप। भाई आपके बस का कुछ हो तो कर लो ना, 3 कानून आपके कहने से वापस तो हुए नहीं। तो अगर आपको लगता है आप खेती कर लो भाई, कोई समस्या नहीं, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी रेलेवेंट बात बताता हूँ आंटी जी, कि ये जितने लोग हैं यहाँ पे हमारे ही हैं, फार्मर्स हैं, हमारे किसान है। उसके अंदर घुसे हुए कुछ लोग जिनका एजेंडा है, उनका एक अपना प्रोस्पेक्टिव है। उनको एक चाहे आप एंटी इंडिया कह लीजिए, चाहे आप सेसेशनिस्ट कह लीजिए, चाहे सेपरेटिस्ट कह लीजिए, विचारधारा है, उनकी सोच है, कोई बात नहीं। तो इतनी उसके ऊपर तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है जी। जो इनके बस की चीज नहीं कर रही, जो इनके बस की नहीं है वो कर नहीं पाएंगे ये। और ना तो कभी खालिस्तान बनेगा जिंदगी में। हाँ, ये जरूर है, ये जरूर है, क्योंकि आपकी आईएसआई बहुत सपोर्ट कर रही है और आपके मुल्क के अंदर इतना ही अगर दर्द है तो बना दीजिए खालिस्तान, बलूचिस्तान को आजाद कर दो, सिंधु बना दो, खैबर पख्तूनख्वा को, केपी को वहां पे बना दो, अलग से सब मुल्क एक एक दे दो उनको। जो बचा कुचा पंजाब है वो बना दीजिए, उसको खालिस्तान, दिक्कत क्या है? वाइंड अप कर दो ना पाकिस्तान को। ये सफेद और सब्ज रंग के झंडे की जरूरत क्या है? दुनिया को तो जरूरत नहीं है आपकी। इफ यू कांट पॉजिटिवली, माफ करना, एक अगर सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, या अगर आप एक, चलिए आप अगर आप एक किटी ग्रुप भी बनाते हैं छोटा सा, उस किटी ग्रुप के अंदर अगर एक औरत ऐसी हो जो हमेशा झगड़ा लगाती रहे, जो हमेशा लोगों को लड़ाती रहे, जो हमेशा गलत बोलती रहे, हमेशा पंगे लेती रहे, तो उसको आप किटी ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं ना। तो आप भी वो एफएटीएफ की आपके लिस्ट में खड़े हैं। अब ईरान और नॉर्थ कोरिया के बाद तीसरा मुल्क संभवतः पॉसिबली आप हो सकते हैं, अगर आप लोग ना सुधरे तो। कुछ चीजें तो आपके करने की, हमारे करने की तो है नहीं ना कहीं सुधरेंगे तो आप ही, हम तो आपको सुधार नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी आके वहां पे इंटरवीन करे और आपसे जो दहशतगर्द काबू में नहीं आ रहे उनको काबू करे, तो आप बताइए एक बार। हम तो आपके कहे बिना भी आपकी मदद कर देते हैं जी, चाहे बालाकोट में हो चाहे उरी के बाद, हम तो आपके बिना कहे भी आपकी मदद करते हैं। अगर आप मदद करें, आप मांगेंगे तो हम पक्का करेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए ना, आप देखें, अगर आपके यहाँ कोई खालिस्तान की बात कर रहा है या फार्मर प्रोटेस्ट है, तो कहीं ना कहीं अगर आप 2 मिनट के लिए छोड़ दें आईएसआई और उसके ऊपर ब्लेम को, अगर आप सिर्फ ये देखें कि वहां पे अगर कोई उठा है
तो उसको क्या प्रॉब्लम है? आप उसका मसला सुनने के बजाय अगर आप हर चीज पाकिस्तान पे डालें, जो एक एक दोनों अलग है, बहुत। दोनों चीजें अलग है। नहीं आरजू नहीं जी नहीं। पहले तो फार्म प्रोटेस्ट, नहीं नहीं आपको पता नहीं है, फिर आप आर्ग्यू मत कीजिए। अगर आप दोनों को जोड़ के देख रही हैं, फार्म प्रोटेस्ट अपनी जगह है और ये खालिस्तान वाले अपनी जगह है, बात यहां खत्म होती है। अगर आप दोनों को साथ जोड़ेंगे देन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम विच डज नॉट एग्जिस्ट, यू आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर अ प्रॉब्लम। फार्म प्रोटेस्ट ये है कि कुछ यहाँ पे राजनीति सियासी पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, उन्होंने कुछ अपने पिट्ठू खड़े कर रखे हैं जो अपने आप एक पर्टिकुलर पार्टी से या एक पर्टिकुलर नेता की पॉपुलैरिटी को कंपीट नहीं कर सकते इन चुनाव के अंदर, डेमोक्रेटिकली दे कैन नॉट कंपीट। तो वो एक जरिया उन्होंने बैक स्टेज जरिया ढूंढा हुआ है कि साहब किसी तरीके से हम इनको एम्बैरेस करें और हम कहीं ना कहीं अपना एक फुटहोल्ड ढूंढें। और उसी दौरान इन द प्रोसेस कुछ प्रायोजित लोग हैं, स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो अपना एजेंडा इसके ऊपर, कहते हैं ना राइडिंग द वेव। तो वो जब एक लहर है, लहर उठ रही है, तो उसके ऊपर वो स्केट बोर्ड लेके अपना क्या कहते हैं सर्फिंग बोर्ड लेके चढ़ गए कि साहब हम इस लहर के ऊपर दौड़ेंगे। जैसे ही ये लहर बैठेगी ये भी बैठ जाएंगे। और आपको पता है द वंस हु राइड द वेव ना, दे यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम कम अंडर द वेव, ये उसके नीचे कुचले भी जाएंगे, कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है। तो आप दोनों चीजों को अलग रखिए। आप ये, अगर आपने फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर लीगल और टेक्निकल मेरे से डिस्कस करना है तो आप मेरे को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कीजिए। मैं आपको एक एक बात का फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर और फार्म लॉज के ऊपर, तीनों कानूनों के ऊपर मैं आपको एक एक जवाब दूंगा, बिल्कुल सटीक जवाब दूंगा। आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश। और अगर आपने खालिस्तान के ऊपर डिस्कस करना है तो आप खालिस्तान के ऊपर मेरे से एक जुदा डिस्कशन कीजिए, अभी कीजिए। पर आप दोनों को साथ रखने की कोशिश करेंगे देन आई विल अंडरस्टैंड कि यू आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर अ प्रॉब्लम। लेकिन सर उधर बात तो खालिस्तान की भी हो रही थी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ फार्मर प्रोटेस्ट में खालिस्तान की बात कर रहे थे लोग। बात सुनो, एक मिनट माफ करना आजू जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये गोपाल चावला है, ये आपने एक खड़ा कर रखा है टटपुंजी ऐसा आदमी, ये कहता है मैं रैली निकालूंगा, ट्रैक्टर रैली निकालो, ट्रैक्टर रैली किसने रोका तुम्हारे को, निकालो ना। पर जो आपके अपने मुल्क के अंदर मंडियों की दिक्कतें हैं, आपके अपने मुल्क के अंदर जो कीमतों की दिक्कतें हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई रैली निकालता? वो निकालिए ना। गोपाल चावला कहता है सर मैं खालिस्तान बनाऊंगा, तेरे बस का है, तेरे बस का है, तेरे बस का क्या, तुम्हारे आर्मी के जनरलों के बस का नहीं है, ठीक है। आपके मुल्क के अंदर जो ये डिक्टेटर रैली है आपके आर्मी के, उनके बस का नहीं है, क्या कर लेंगे यार, कमाल की बात है। ये इन्होंने 200 500 700 लोग इकट्ठे कर लिए, कहीं कनाडा में, कहीं इंग्लैंड में। उम्मीद करता हूँ वीडियो ये आपको कहते हैं काफी खालिस्तान पसंद बना लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को फजूल की सब्सक्राइब बात कर दें, नहीं बना पाओगे बेल का भाई, नहीं बटन होगा। जरूर प्रेस कर दें पॉसिबल। ताकि आपको ऐसी मैंने पहले मजेदार भी और मेखल आजू इन्फॉर्मेटिव जी वीडियोस आपके का चैनल अपडेट पे कहा था, मिलता ये रहे। रेफरेंडम जय हिंद 2020 की जय बात भारत। करते थे आप 21 में, ये कह रहे हैं कि जब रेफरेंडम करेंगे, वो गंदी सी शक्ल वाला एक वो गुरपतवंत पन्नू आ जाता है, वो पता नहीं कहाँ गले से आवाज निकाल के अजीब सी बातें करता है। मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पर बताऊं, ये लोग सब खालिस्तान का एक कटोरा बना के, और ये लोग सब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी कौम बड़ी सेंटिमेंट इमोशनल सी कौम है, ये एक उनको सबजबाग दिखा के उनसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये लोग, इनसे पूछो ना, गुरपतवंत पन्नू को बोल बेटा आतंक मीडिया नहीं, दूसरा काम करो, तुम बॉर्डर दिखा दो। जिस दिन उन्होंने ये कह दिया कि लाहौर कैपिटल होगी खालिस्तान की, उस दिन आपको, और जितने वहां पे खालिस्तान के झंडे लेके घूम रहे हैं ना, इनको कोई पूछने वाला नहीं। ये सब लिमिटेड टू कनाडा है जी, कुछ नहीं है यहाँ पे। और एक पार्टी है, महज एक पार्टी पंजाब में, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, मैंने पहले भी कहा था, 1,57,00,000 वोटों में से 49,000 वोट पड़े थे उस पार्टी को जो खालिस्तान की बात करती है। तो आप जैसे बेहतर होगा कि इफ यू डिस्कस समथिंग ऑन मेरिट्स, आप कुछ